हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ऑल सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको स्किप मत कर लेना। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी उस वीडियो के प्रति, तो वीडियो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, तो कल सुबह 10:30 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, आज के दिन भी बहुत रोज़ डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग कमेंट्स तो आते ही रहते हैं, बट एक ऐसे कमेंट रहते हैं जो कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि बाजार में जब प्रेशर आता है तो बिल्कुल जो नया रिटेल इन्वेस्टर रहता है वो हमेशा डर ही जाता है, राइट। एंड इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं अपने इनिशियल स्टेज की बात करूँ। जब भी मैंने भी मार्केट स्टार्ट किया था मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन था। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं डरता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी है कि मैंने 1 लाख भी इन्वेस्ट किया था, बाद में मैंने समवेयर अराउंड 20-30 हज़ार के आसपास इतना स्टॉक नीचे आ गया, इसलिए मैंने डर के मारे बेच दिया। एंड कुछ सालों के बाद वही 1 लाख 2 से 2.5 लाख तक चले गए। सो हर कोई यहाँ पे इस कैटेगरी से हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिलता है। बट तभी के और अभी के ज़माने की मैं बात करूँ, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी इंटरनेट है, अभी आप लोगों के पास ऐसे लोग हैं जो कि आपको खुद का ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं, आप उनको एक बार पूछ के तो देखिए। जिन्होंने एक्चुअल में वाकई में पैसा कमाया है वो आपको कभी भी बाजार में डर के वजह से एग्जिट करने की सलाह तो कभी देंगे ही नहीं, डर के वजह से, राइट। बाकी चीज़ें हो सकती है, आपको लग रहा है कि बिजनेस खराब हो गया मैं इसलिए निकलना चाहता हूँ, राइट। कंपनी काम नहीं कर रही है अच्छा सा तो इसलिए मैं निकलना चाहता हूँ, कंपनी में फ्रॉड है, XYZ कोई भी रीज़न हो, मान जाऊंगा। बट ये डर के माहौल के वजह से नीचे आ रहा है इसलिए, तो फिर वो कभी भी आपको इस तरीके से गाइड तो यहाँ पे करेंगे नहीं। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, अमेरिकन बाजार की बात करें तो ये भी सवाल पूछा रहा था सर। देखिए, अमेरिकन बाजार लगातार नीचे जा रहा है, अभी 450-500 पॉइंट की गिरावट, मतलब और प्रेशर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के बाजार की बात करें तो देखिए, हमारे इंडिया की बात करें तो देखिए हर जगह पे हम लोग को लाल 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 निशान है। अमेरिकन बाजार की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी पूरा बाजार मतलब लाल लाल हो चुका है यहाँ पे। देन अगर हम लोग बात करें यूरोपियन मार्केट के ऊपर आ जाते तो ये देखिए, हर मार्केट यहाँ पे देखते तो सिर्फ खून ही खून हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, नो डाउट। जो अच्छा पॉइंट लगता है आप लोग नोट कर सकते दोस्तों, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। आप बोल रहे सर क्या बोल रहे हो, मतलब बढ़िया बात बोल रहे हो। देखिए, जब पूरा मार्केट ही नीचे जा रहा है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। देखिए, प्रॉब्लम कब होता है पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे दुनिया भर के मार्केट अच्छे कर रहे हैं और हमारा मार्केट क्यों नहीं भाग रहा है, तब जाके आपको डरना चाहिए एक्चुअल में। देखिए, अभी डरने वाली सिचुएशन किन के लिए पता है, ये देखिए इनके लिए है जिन्होंने अभी पूरे दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है। रशिया वाले लोगों को डरने के लिए एक्चुअल वजह है। क्यों? आप देख सकते हैं, देखिए उनके मार्केट भी बंद कर दिए हैं। इतना 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 शॉर्ट हो जाएगा, इतना मतलब शॉर्टिंग तो बंद कर दिए वहाँ पे, बट इतनी बिकवाली हो जाएगी कि सब कुछ मतलब मार्केट वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखा गया तो वहीं से तो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सो उन लोगों ने डरना चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ, बट हम लोगों ने क्यों डरना चाहिए? यहाँ पे तो इसके पहले भी बहुत सारे वॉर हो चुके हैं। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया था कि 10 ऐसे इसके पहले भी वॉर हो चुके हैं। अरे छोड़िए, ये तो मतलब विदेश की बात करें, हमारे इंडिया की बात करें तो खुद हम लोगों ने कारगिल वॉर यहाँ पे देखा है, राइट। और हम लोगों ने जीता भी था। बट तभी की अगर हम लोग बात करें तो क्या हमारा मार्केट खत्म हुआ? आज तो हम लोग टॉप पे खड़े हैं। हाँ, तो इकोनॉमिकली डैमेज ज़रूर होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट तभी रॉकेट की तरह चलता है, ऐसा नहीं। डैमेज ज़रूर होता है, पर वो कोई एंड नहीं होता। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग ये सोचते कि दी एंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड मैंने अभी भी जो आप लोगों को बताया, ये सबसे बेस्ट बात होती है कि जब पूरे दुनिया भर के बाजार में तहलका मचा हुआ है दोस्तों, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अभी हाल ही में जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी हम लोग 22 में चल रहे, 2020 कोविड के वक्त भी दोस्तों सेम ही सिचुएशन थी। तभी भी सेम वीडियो मैंने बनाया था कि आप डर क्यों रहे, पूरा दुनिया भर के बाजार में ये चीज़ें हैं। और चलो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप 2020 में डर रहते हो, मैं आपका डर जायज़ पकड़ लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में भी कोविड था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 21 दिन घर से बाहर मत निकलो, इतना ख़राब सिचुएशन था, मैं मान सकता हूँ। बट अभी की क्या बात है, इंडिया में तो सब कुछ चल रहा है, क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं। वो इकोनॉमिकल प्रेशर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बाहर सब कुछ ऐसा मतलब प्रेशराइज चल रहा है और इंडिया बहुत अच्छा खासा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते दुनिया भर के बाजार प्रेशर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड यूरोपियन तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उनके बाजू के ही यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नेबरिंग कंट्री में ही ये चीज़ें यहाँ पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे तो डिस्टर्बेंस और ज़्यादा है।
बट इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे इंडियन मार्केट यहाँ पे खत्म हो गई, हमारा निफ्टी 50 खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। हाँ, आप बोल सकते हो जिनका बिजनेस यूक्रेन में है या फिर जिनका बिजनेस रशिया से ताल्लुक करता है, वो भी देखना पड़ेगा कि कितना डिपेंडेंसी है। वो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, मैं एग्री कर सकता हूँ। पर आपकी कंपनी है इंडिया में, आपका कंपनी के सारे प्लांट 10 12 15 जितने भी इंडिया में काम करते हैं, आपकी कंपनी एक्सपांशन का प्लान कर रही है, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी कंपनी सब कुछ बढ़िया ही परफॉर्मेंस दे रही है और आप डर रहे हो, तो ये कोई रीज़न नहीं होता है बाजार से एग्जिट करने का। ये सारी बातें मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से कह रहा हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ, तो मैंने बहुत बार एग्जिट किया है। अभी मैं कोविड की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि मैंने मल्टीप्लेक्सेस के एग्जिट लिया था, एविएशन इंडस्ट्री से एग्जिट लिया था। रीज़न क्या था? डर के मारे में नहीं, कि उनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट है इसीलिए। अभी आज की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मतलब डर का माहौल तो ज़रूर है, बट बिजनेसेस के ऊपर कोई ऐसा एज सच इम्पैक्ट नहीं है। वो हम बोल सकते हैं हाँ, मार्केट में इतना 2000% स्टॉक भागा तो वो नीचे तो ज़रूर आएंगे, ये तो मार्केट में होना भी चाहिए, वरना हम लोग खरीदेंगे कैसे स्टॉक्स को सस्ते दाम में, राइट? तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सोचनी है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप ये प्राइजेस देखना शुरू कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया था। कहाँ पे? ये देखिए, स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर। ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा, मैं अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेता, ये देखिए मिल गया वीडियो। अभी 1 महीना ही हुआ है कि स्टॉक मार्केट में आपको सेंसेक्स और निफ्टी बर्बाद कर देगा। क्यों बर्बाद करेगा? क्योंकि हम लोग इंडेक्स को देख के डिसीजन ले रहे हैं। आपको इंडेक्स को देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है। वो इंडेक्स आप लोगों को एक, ठीक है, वो ओवरव्यू देता है कि बाजार में चल क्या रहा है, आपकी कंपनी आपको देखनी है यहाँ पे, राइट? ऐसा मेरे पास एक स्टॉक है जो कि अभी तक 10% भी नहीं गिरा है, तो फिर क्या फ़ायदा, राइट? वो और गिरना चाहिए। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। ये जो सवाल ये पूछा जाता है ना कि सर ये बाज़ार जो है यहाँ पे क्या 10,000 तक आएगा, ये सवाल मुझे पूछा जा रहा है। देखिए, मैं कभी इस चीज़ के पीछे नहीं भागता हूँ, राइट? देखिए, जो ट्रेडर है, एफएनओ करते हैं, वो उनकी बात अलग है। उनके लिए तो यही सब कुछ मायने रखता है, क्योंकि वो उसी के ऊपर उनके पोजीशंस रहते हैं। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको इस चीज़ में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी कि बाज़ार 15,000 आने वाला है सर, या फिर 10,000 आने वाला है। आना है तो आ जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10,000 से 10,000 के नीचे जाने दो। देखिए, मुझे इतना पता है कि बाज़ार कोई ख़त्म नहीं होता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब कोविड आया था, कि बाज़ार जिस दिन ऊपर चला जाएगा, आप याद रखोगे आपने ऐसे माहौल में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग चलो इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे इन्वेस्ट, बट इमीडिएटली उनको रिजल्ट चाहिए। देखिए, मैंने आज इन्वेस्ट कर लिया, वापस 10% नीचे गया, वो जाएगा नीचे। दोस्तों, जिस वक्त तेज़ी आती है ना, आप सोच नहीं सकते, इतनी भयंकर तेज़ी आती है, और फिर ऐसा लगता है अरे गाड़ी छूट गया, अरे काश में इन्वेस्ट कर लेता, मौका चला गया। अभी 2020 में जो लोग पछता रहे ना, उनको पता है कि 2022 में ये जो अभी हो रहा है ना, वो वापस एक बार मार्केट हमें मौका दे रहा है, राइट? मैं अगेन कह रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम एक ही जगह पे हो रहा है कि आप बार बार वो सुबह उठकर ऐप चेक कर लेते हो, राइट? जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई है, ऐप पे चेक करेंगे क्या पोर्टफोलियो में कितना दिख रहा है, अच्छा ठीक है, कितना दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा आप लंबी पारी नहीं खेल सकते। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्टॉक आपको आज 10 20 30% नीचे देखने को मिल रहे हैं ना, जिस दिन वो एट पार आ जाएंगे, आपके प्राइस पे वापस आएंगे, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, 5-10% आप उन्हें तुरंत बेच दोगे। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल भी आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। देखिए, म्यूचुअल फंड वाले क्यों सक्सेसफुल होते हैं, आपने देखा है? म्यूचुअल फंड वाले जब आखिर में जब पैसा निकालते हैं, उनको करोड़ों रुपया मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उनका चालू रहता है। जो लोग जॉब पे जाते हैं, उनका एसआईपी चालू रहता है, जैसे सैलरी आती है उसमें से उन्होंने जितना पोर्शन 2-3 हज़ार, 5-10 हज़ार, जितना भी उन्होंने रखा है, ऑटोमेटिकली वो म्यूचुअल फंड में लग जाता है, राइट? वो इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते, इसीलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है 2020 चले या 22 चले, उनका पैसा चलता रहता है, और बाद में बहुत अच्छा खासा एवरेजिंग के कारण अच्छे खासे यूनिट्स भी मिलते हैं, और वो सक्सेसफुली बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट भी जनरेट कर लेते हैं। बट जो खुद इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, वो इस चक्कर में पड़े रहते हैं, अरे बाजार अभी 16 आया, अभी 15 आया, अभी 10 जाएगा तभी इन्वेस्ट करूँगा। आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखो और इन्वेस्ट करो। अगर आपकी इंडिविजुअल कंपनी में कोई गड़बड़ है तो फिर इन्वेस्ट मत करो। अगर आपकी इंडिविजुअल कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। बाजार में प्रेशर है तो वो रिएक्ट तो करेगा ही करेगा। 2020 क्रैश हुआ था तो 50% तो मिनिमम स्टॉक्स गिरे थे दोस्तों। मैं याद दिलाना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट लगे थे। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मतलब बच्चों का खेल चल रहा है अभी, कुछ भी नहीं। ये तो 18,500 के करीब थे, 18,600, अभी 16,000 के आसपास है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आप एक बार जब 2020 में क्रैश आया था, उनको पूछ के देख लेना दोस्तों, मार्केट लोअर सर्किट पे था। लोअर सर्किट जैसे मार्केट खुला, सर्किट एंड बाद में बाजार क्लोज। सोच के देखिए, ऐसे सिचुएशन से बाजार आज टॉप लेवल से आज एक रीज़न मिल गया तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका दोस्तों। मैं बाजार में डर वीर के वजह से कभी एग्जिट नहीं करता हूँ। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है इस चीज़ों की वजह से कि डर के मारे में एग्जिट कर लिया करके। ऐसा डर के मारे में एग्जिट नहीं करने का, वरना बाजार में कभी टिक ही नहीं पाओगे। ये बाजार में हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, राइट? जिस दिन आपको लगता है हाँ कि मुझे जो कंपनी मेरी बिजनेस है उसमें अभी दम नहीं रहा,
तो फिर छोड़ दीजिए उस कंपनी को कि हाँ ये आगे फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, कोई मज़ा नहीं रहा, अभी ये रिजल्ट भी ख़राब है, छोड़ दीजिए। बट ये मार्केट में स्टॉक नीचे आ रहा है, अभी आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया बट प्रेशर के कारण वो नीचे आ गया, तो मैं इसमें एग्जिट करना चाहता हूँ। बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है दोस्तों, पछताओगे बाद में फ्यूचर में, जो कि 2020 में भी बहुत सारे लोगों को बताया था। बट चलिए ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा बहुत सारे लोगों का, तो अभी तो एटलीस्ट आप लोगों ने उन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। वॉर जो चीज़ें हो रही है वो रशिया में हो रही है और सिर्फ यूक्रेन में। अभी इतना टाइम हो गया, कोई थर्ड कंट्री बीच में नहीं पड़ने वाली है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है, इतना तो हम लोग पकड़ कर चल सकते हैं। उन दोनों के बीच में ही इश्यूज चल रहे हैं। सो कभी तो जाके वो चीज़ों के ऊपर फुल स्टॉप लगेगा, धीमे धीमे करके चीज़ें रिकवर हो जाती है। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है दोस्तों, इसके पहले भी बहुत बार ये चीज़ें हुई है, मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाए, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और हिस्ट्री में भी दोस्तों ऐसी अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई है, राइट। स्टिल मार्केट बाद में कम बैक करता है। ये चीज़ों को अगर आप सब सीख गए, ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन करता हूँ, अगर आप निफ्टी को ही देखना चाहते हो तो ये देखिए गिरावट होती है। 2008 में याद है फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ऐसा लगा था कि सब कुछ ही खत्म है करके। देन अगर आप 2020 की बात करें तो अभी ही जस्ट कोविड हुआ था, राइट। ये हमेशा होता रहता है दोस्तों, स्टॉक्स नीचे आते हैं, 40-50% नीचे आते हैं। वॉरेन बफेट जी ने ऐसे ही नहीं लिखा है कि आप अच्छा रिसर्च करके स्टॉक सिलेक्ट करो, पर उसके बाद भी आप अपने स्टॉक्स को या फिर पोर्टफोलियो को 50% नीचे देखने की क्षमता रखो, वरना मार्केट में टिक नहीं पाओगे। बहुत ही बड़े बड़े कोट्स ये उन्होंने रखे, ये उनका एक्सपीरियंस है दोस्तों, उनसे सीखना है। 2020 में भी यही चीज़ें बताई थी मैंने आपको, वो कोई मेरी बातें नहीं थी, सिर्फ मैंने आपको याद दिलाया था। आप देख सकते हो प्रैक्टिकली वर्क करती है ये चीज़ें लॉन्ग रेंज में। अगर आपको ये लगता है कि चलो आप इंडेक्स को ही पकड़ कर चलते हो ना, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इफ़ यू आर थिंकिंग कि निफ्टी वापस 18,600 का जो उसका टॉप था वो नहीं तोड़ेगा, तो फिर मत इन्वेस्ट करना। अगर आपको लगता है कि निफ्टी आगे 20,000 जाएगा, तो आपको दिल को भी पता है पक्का जाएगा, कब जाएगा उसको टाइम मत करने देना दोस्तों। ये मार्केट में कोई टाइमिंग जैसी चीज़ नहीं होती है। बाजार रहने के लिए कई सालों तक यहीं पे रह सकता है, 20-25,000 30,000 कहीं जाना है, रॉकेट की तरह भी भाग सकता है, राइट। सो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी। मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट आराम से 20-25-30 भी यहाँ पे आगे चलता ही रहने वाला है। इंडिया ये एक इमर्जिंग मार्केट है दोस्तों, ये कोई जापान का मार्केट नहीं जिसके हर किसी के जेब में भर भर के पैसा पड़ा है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। सो इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पे कि मार्केट आगे चलने ही वाला है, एंड ये एक हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है दोस्तों बाजार की गिरावट में। याद रखो, पैसा इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है, उसके बाद उसको होल्ड करना ना, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत तकलीफ होती है, मुझे पता है, स्टॉक नीचे आते हैं, और उससे भी बड़ी तकलीफ ये होती है कि पोर्टफोलियो में 80% के रिटर्न देख रहे थे, अभी 10% ही बचे हैं। होता है ये तकलीफ, बट अच्छे कंपनीज में अगर आप हो दोस्तों, वो आपका जो 80 था ना वो बाद में 800% भी हो जाएगा। बट ये कोई 1-2 दिन में नहीं होगा, उसके लिए टाइम देना आना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आपको वो टाइमिंग रखना आना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर आपको बाद में रिग्रेट झेलना पड़ेगा कि काश होल्ड करता तो पैसा बनता करके, राइट। सो दोस्तों जितनी भी बातें थी मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सामने रखी है। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि बाजार 15 जाएगा या फिर 12 जाएगा या 10 जाएगा, मैं उसको कभी टारगेट नहीं करता हूँ। सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी ना, तो क्या होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा मेरे कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर फोकस रखता हूँ। उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सिचुएशन में वो क्या खत्म हो जाएगी, राइट, या फिर वो कम बैक करेगी, दैट्स इट। वही मेरा काम है यहाँ पे। बाकी बाजार में क्या चल रहा है इंडेक्स में वो चलने दो, राइट, ये मेरा काम है। इसीलिए मैं कोई भी कंपनी में, बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, खराब नहीं हुआ है ना, तो मैं उसमें बने रहता हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ पे जो अच्छे अच्छे कंपनीज़ है उसमें मैं एक्यूमुलेशन भी करते रहता हूँ। एक्यूमुलेशन मतलब देखिए, एक कंपनी ना 1200 पे चल रही थी और इतना बुल रन आ गया कि सीधा 9,000 ही हो गया, 8.9 मतलब 9,000 ही हो गया। आज वो वापस 5,000 4,500 आ गई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बाजार में इतना प्रेशर था, इसलिए वहाँ पे भी मैंने खरीद लिया करके। तो ये इस तरीके के मौके मिल रहे हैं दोस्तों। कुछ समय पहले आप ही खुद बोल रहे थे अरे बाजार मौका दे दे, तो आप मौका मिल रहा है तो आप डर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों का अगर ये समझ में आ गई तो इन्वेस्ट करके शांति से बैठना आना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट क्विक रिटर्न कि मैंने आज पैसा लगाया कि मुझे फटाफट रिटर्न चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दोगे तो आपको लॉन्ग रेंज में अच्छा खासा पैसा यहाँ पे मिल सकता है। सो जितना हो सके मैंने तो आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया। यहाँ पे मैं कोई ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप बने ही रहे, या आपकी मर्जी है, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बट वो बहुत बुरा लगता है कि लोग डर के मारे एग्जिट की बात करते हैं ना, ये मतलब मुझे ये चीज़ हजम नहीं होती है। मैं सीधा बोलना चाहूँगा। सो डर के मारे कभी एग्जिट नहीं करना होता है दोस्तों। मार्केट में डर ही है, मार्केट का दूसरा नाम ही डर है। तो उसको समझ लेना आना चाहिए आप लोगों को कि क्या है प्रेशर, तो उसके साथ डील कर लिया तो फिर आप अच्छा खासा इन्वेस्टर यहाँ पे बन सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।